आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके बारे में वीडियो लेके आया हूँ। तो पूरी वीडियो देखना, आपको सारी चीज़ें मैं बताऊँगा कि कहाँ से पढ़ना है, आपको कौन कौन सी चीज़ें जो बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर स्टैटिक है वो पढ़नी है, और इंट्रोडक्शन सारी हर एक चीज़ के बारे में बताऊँगा। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना, और उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार प्लीज़, और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखो आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू ऑलमोस्ट आपके 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है। अगर आपने अच्छे से एग्ज़ाम दिया है मेंस का, आपको पता होगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ऑलमोस्ट आजकल सबको पता लग जाता है कि कितने मार्क्स आने वाले हैं, तो वो इंटरव्यू की उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, जैसे रिजल्ट आएगा तो आपको 10-12 दिन ही मिलेंगे, तो अभी से आप मेंस की इंटरव्यू की प्रिपरेशन अभी से करने लग जाओ। तो क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है ना, उसमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले एक तो आपको इंट्रोडक्शन वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपने जो ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है, ग्रेजुएशन में या जिसने मास्टर्स की है, पीजी किया है, जो उनकी चीज़ें हैं वो प्रॉपर पढ़नी है, और बैंकिंग अवेयरनेस उसको प्रॉपर पढ़ना है। ठीक है, अब बात करें ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। तो देखो लड़कों को जो मोस्टली अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको सूट ही पहन के जाना है। ब्लू सूट सबसे प्रॉपर लगता है। सूट से थोड़ा उनको एग्जामिनर को, इंटरव्यूअर पैनल को सीरियसनेस दिखती है कि स्टूडेंट कितना सीरियस है। गर्ल्स को भी जो गर्ल्स की फॉर्मल है वो पहनी है, तो उससे थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो देखो मोस्टली जो इंटरव्यू जाता है वो आपके इंट्रोडक्शन के ऊपर होता है। इंट्रोडक्शन आप किस टाइप से देते हो वो एग्जामिनर उसी तरफ से जाता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आप थोड़ा सिंपल रखना। इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में आप अपना नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपके फादर क्या करते हैं, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, और आपकी हॉबी वगैरह क्या है। ठीक है, ये नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको 1 साल हुआ है एसबीआई क्लर्क में ज्वाइन किया हुआ है, या आईबीपीएस क्लर्क में 1 साल हुआ है, तो उनको किस टाइप से इंट्रोडक्शन देना है, उनका इंट्रोडक्शन बहुत मेन रहेगा। क्योंकि जो फ्रेश जा रहा है उससे तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट जो 1 साल से काम कर रहे हैं या 2 साल से काम कर रहे हैं एज ए क्लर्क, उनके लिए इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो उनको इंट्रोडक्शन इस टाइप से देना है कि मैं स्टार्टिंग में सब बताना है, नाम वगैरह कहाँ से बिलोंग करते हो, फिर बताना है कि मैं लास्ट 1 ईयर से यहाँ वर्क कर रहा हूँ, इस दौरान मैंने ये चीज़ें सीखी है, मैंने टीम वर्क सीखा है, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। तो इस टाइप की चीज़ें बोलनी है आपको। या फिर आपने कुछ अचीव किया है जॉब में तो वो बताना है, तो क्वेश्चन उसी के अराउंड पूछेंगे वो फिर। ठीक है, और उससे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इंट्रोडक्शन सबसे मेन रहेगा। और फिर आपको जो बेसिक चीज़ें रखनी है वो ये रखनी है, आपकी पर्सनल डिटेल सारी अच्छे से याद रखनी है। और उससे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि आपको इंट्रोडक्शन कौन सी लैंग्वेज में देना है। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है कि सर हम हिंदी यूज़ करें या इंग्लिश यूज़ करें। तो देखो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप उसमें इंटरव्यू दो। ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू दो, आप हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हो। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें, और मिक्स वर्ड्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, मिक्स लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है आपके कॉन्फिडेंस। आपके पास कितना कॉन्फिडेंस है वही बताएगा कि आपका इंटरव्यू कैसा जा रहा है। ठीक है, तो देखो इंटरव्यू के अंदर आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है। और अब बताता हूँ मैं क्या क्या चीज़ें देखनी है। देखो सबसे पहले जैसे आपका नाम है, ठीक है, तो नाम का क्या मीनिंग है। ठीक है, अगर किसी पर्सन के ऊपर वो नाम है या किसी नदी वगैरह के ऊपर है, तो आपके नाम से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं आप सोचो। ठीक है, वो सारे प्रिपेयर कर लो। ठीक है, आप जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ पे क्या फेमस है, वहाँ पे अगर आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन है, ये पूछ सकते हैं आपसे, डेफिनेटली पूछ सकते हैं। जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो ना वो चीज़ें पूछेंगे वो डेफिनेटली। ठीक है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ के सीएम कौन है, डिप्यूटी सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। और मान लो आपका इंटरव्यू है 11 फरवरी को, तो 11 फरवरी को कौन सा डे आता है ये अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ओके, और उसके अलावा अभी जो नए गवर्नर अपॉइंट किए हैं उसमें कौन कौन से नए गवर्नर हैं उनके नाम पूछ सकते हैं डेफिनेटली, कोई डाउट नहीं है। और आप जिस एरिया में रहते हो आपके एरिया में क्या फेमस है ऐसा, ये डेफिनेटली पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपके एरिया में लीड बैंक कौन सा है, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आप नोट करते जाओ। फिर इनके बारे में आप अच्छे से रिसर्च करके सारी चीज़ें नोट करके रखना। ठीक है, और अगर मान लो उन्होंने आपकी प्रेफरेंस चेक की तो ये पूछ सकते हैं कि आपने, मान लो सपोज आपने बैंक ऑफ बड़ौदा प्रेफरेंस में रखी है, तो पूछेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा आपने प्रेफरेंस में क्यों रखी है। एक सेकंड रुकना, बैंक ऑफ बड़ौदा आपने प्रेफरेंस में क्यों रखी है, क्या रीज़न है बैंक ऑफ बड़ौदा रखने का, या बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी सीईओ कौन है, ये पूछ सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में पूछ सकते हैं कि आपने ये क्यों भरा, क्या रीज़न है। तो आप उसका आंसर दे सकते हो कि ऐसा मैंने इसमें कुछ सोचा नहीं सर, उस टाइम पे फॉर्म भरते टाइम मुझे जो लगा वो मैंने फिल कर दिया। इस टाइप से आप आसान आंसर भी दे सकते हो। वो आपको डराएंगे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ के। मेन ये है कि आपको डरना नहीं है, उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करनी है विथ स्माइल।
हल्की सी स्माइल रख के आंसर देने हैं, ठीक है। और उसके अलावा जैसे आपको एनालिटिकल क्वेश्चन कुछ भी पूछे या आपको HR रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि आप बैंक में क्यों आना चाहते हो, आपने ग्रेजुएशन में ये किया है, क्या रीज़न है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि सर मैं आंसर नहीं दे सकता। इनमें आपको आंसर करने हैं, क्योंकि ये आपका ओपिनियन जानना चाह रहे हैं कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो, तो उसका आंसर आपको ज़रूर देना है। तो उसकी प्रैक्टिस करनी है। या आपसे पूछ लिया, कोई आपको केस स्टडी दे दी कि आप इस बैंक में हो, ठीक है, क्या आप अगर आप इनको लोन देना चाहोगे तो क्या आप लोन दे सकते हो, कुछ केस स्टडी पूछेंगे। या आपको बना देंगे कि मान लो आप मैनेजर हो, तो कुछ भी एनालिटिकल आपको जो सोचने वाली चीज़ें हैं, इनका आंसर आपको मस्ट है देना ही है, ठीक है। और दूसरा है थ्योरी टाइप क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, कुछ भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। उसमें अगर आपको नहीं आए तो थोड़ा सा टाइम लेके आप बोल सकते हो सॉरी सर मैं अभी इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कोई नहीं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। प्लस अब अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में भी रखना प्रिपेयर, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि आपकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है ना, ये क्लियर रखना। और उसके अलावा हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको झूठ नहीं बोलना है। जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर बोलनी है, आपको सच बोलनी है, ठीक है। बट अगर मान लो वो कुछ ऐसी चीज़ें आपसे पूछे कि आपको बैंक में बहुत ज़्यादा प्रेशर मिलेगा, आपको 10 बजे तक बैठना पड़ेगा, क्या आप कर पाओगे, तो उसमें बोला नहीं सर मैं कर लूँगा, मेरी आदत है, इस टाइप से स्माइल करके बोला। उनको पता है ये भी झूठ बोल रहा है, इस टाइप में आप बोल सकते हो। बट अगर आपकी पर्सनल कोई चीज़ है उसमें आपको झूठ नहीं बोलना है, जो है वो क्लियर रखनी है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो आपको कैसे अपने माइंड को रखना है कि आपके पास कॉन्फिडेंस रहे, आप डरो नहीं। तो उसके लिए आपको ये सोचना है कि आप किसी अननोन पर्सन से मिलने जा रहे हो, तो उसके सामने आप कुछ बात कर रहे हो, बस इतना सा रखना, उससे कम्युनिकेट करना है आपको, तो कॉन्फिडेंस आएगा। या कोई सेलेक्टेड स्टूडेंट है जिसको अभी 6 महीने हुए, साल भर हुए हैं, तो उसको ये सोचना है कि वो बैंक के अपने चीफ मैनेजर वगैरह या हायर अथॉरिटी से मिलने जा रहे हैं, उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उससे भी उनको थोड़ा लगेगा कि चलो कोई इशू नहीं है, बस अपन को इंटरेक्शन करना है, ठीक है। मेन इशू यही होता है। और आई कॉन्टेक्ट अच्छे से करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछें मेन उनको ही देखना है, बट इधर उधर भी आपको देखना है पैनल में, ऐसा नहीं कि आप बस उन्हीं को देख रहे हो, ठीक है। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अभी RRB के न्यूज़ आई थी, 1 स्टेट 1 RRB के बारे में आप बताओ, इससे आप क्या समझते हो, ठीक है। और आपसे ये पूछ सकते हैं कि बैंकों का जो मर्जर हो रहा है उसके प्रोज एंड कॉन्स बताओ, प्राइवेटाइजेशन के प्रोज एंड कॉन्स बताओ, आपको क्या लगता है प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो कम्युनिकेशन है ना वो बिल्कुल क्लियर रखनी है। जो वो पूछे आप बिल्कुल क्लियर बताओगे ना, अगर उनको लग रहा है कि आपको आ रहा है, आपने बिल्कुल क्लियर आंसर दिया है, तो वो आपका कुछ आंसर सुनेंगे भी नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कर जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल जो आपसे पूछे उसको क्लियर आंसर देना। जैसे आपसे पूछे डेफ अकाउंट क्या होता है, तो क्लियर बताना कि सर अगर 10 साल से ज़्यादा बैंक में डिपॉजिट हो गए, मेच्योरिटी के बाद भी 10 साल हो गए, तो वो RBI के डेफ अकाउंट में चला जाता है। और उससे मतलब जो डेफ अकाउंट में पैसा गया है उसको सर्च करने के लिए RBI ने भी उद्गम पोर्टल बनाया है। तो इनकी फुल फॉर्म, डेफ अकाउंट की फुल फॉर्म, तो जो क्लियर चीज़ें होगी वो पूछेंगे, क्लियर बताओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर उन्होंने पूछा तो आप अगर घुमा फिरा के बातें करोगे तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा, ठीक है। और इधर उधर आपको डराएंगे, वो आपका कॉन्फिडेंस गिराने की पूरी कोशिश करेंगे, बट आपको कॉन्फिडेंस रखना है। बिल्कुल चिल होकर इंटरव्यू दोगे ना आराम से, तो इंटरव्यू काफ़ी अच्छा जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा ठीक है और भी चीज़ें बताता हूँ मैं, ठीक है। अब आप नोट करते जाओ जो स्टैटिक वाली चीज़ें हैं। तो देखो वो पूछ सकते हैं कि आपके एरिया का RRB है तो उसका स्पॉन्सर बैंक कौन सा है, RBI के फंक्शन क्या है, RBI के अभी नए गवर्नर बने हैं उनका नाम क्या है, कौन से नंबर के गवर्नर बने हैं, RBI के ऑथोराइज कैपिटल के बारे में पूछा जा सकता है, MSME का क्राइटेरिया पूछ सकते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम का जो टर्नओवर इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे जो क्राइटेरिया है वो बताना है, और नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA क्या होता है, SMA अकाउंट कौन से होते हैं। स्टेटिंग बैंकिंग के लिए आप देखो अनिल अग्रवाल सर है अपने, जिनका प्ले लिस्ट बना हुआ है, उनको आप अच्छे से फॉलो करो, उनकी वीडियोस देखो, नोट्स बनाओ, सारी चीज़ों को नोट्स बनाओ। एक बार 10 दिन में आप सारी स्टेटिंग बैंकिंग खत्म कर दो, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, फिर उनकी आप प्रैक्टिस करो, ओके। और कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको 2 सेकंड का ब्रेक लेके सोचना है, फिर आंसर देना है, क्योंकि बहुत बार चीज़ें माइंड में नहीं आती है, इसलिए थोड़ा सा वेट करके फिर आंसर देना है, ठीक है। और KCC के बारे में पढ़ लेना, KCC क्यों देते हैं, किसको देते हैं, क्या क्राइटेरिया है KCC में, माइक्रो फाइनेंस लोन क्या होता है, RRB के अंदर जो परसेंटेज का रेशो होता है, शेयर स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेशो होता है वो कितना है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, इसका काम क्या है, इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, चेक के टाइप कौन कौन से हैं, चेक में ड्रॉवर कौन कौन होता है, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग क्या है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या होता है। और अभी बजट आ जाएगा आपका 1 फरवरी को, तो बजट से रिलेटेड जो भी नई चीज़ें हो वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, बजट को अच्छे से पढ़ना,
ठीक है। और जितनी भी रेट्स हैं, जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, CRR हो गया, SLR होगा, इनकी डेफिनेशन अच्छे से लिख लेना, नोट कर लेना, क्लियर आंसर होना चाहिए इनका, ठीक है। शॉर्ट और क्लियर आंसर होना चाहिए आपका। स्मॉल सेविंग स्कीम कौन कौन सी होती है, जैसे सुकन्या समृद्धि, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, PPF, इनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इनका मैच्योरिटी पीरियड कितना है, इस बारे में ज़रूर देख लेना पूरा। और बैंकों के मर्जर का प्रोस कौन मैंने बता दिया। लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी से आप क्या समझते हो, जैसे नीरव मोदी वाला जो केस है उसके बारे में। और RBI की सब्सिडरी कितनी है, उनके फंक्शंस क्या है, RBI के डिप्यूटी गवर्नर कौन कौन है, NI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, उसमें 3 चीज़ें आती है, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो उसके बारे में पूछ सकते हैं। सरफेसी एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बारे में पूछा जाता ही है, ये अच्छे से पढ़ना है आपको। और डिफरेंस पूछ सकते हैं कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक NBFC में क्या डिफरेंस है, या स्मॉल फाइनेंस बैंक RRB में क्या डिफरेंस है, स्मॉल फाइनेंस बैंक पेटीएम बैंक में क्या डिफरेंस है, सॉरी पेमेंट बैंक में क्या डिफरेंस है, और कोऑपरेटिव बैंक और लोकल एरिया बैंक में क्या डिफरेंस है। तो इनके डिफरेंसेस जरूर पूछे जाते हैं डेफिनेटली। नॉर्मल सबसे इंपॉर्टेंट बैंक की डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे, जो नहीं आएगी अभी, अगर बैंक की डेफिनेशन पूछे एक बार में बोलनी हो तो नहीं बोली जाएगी। तो ये सब चीज़ें आप नोट करके रखो, अपने एक इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए अलग से नोट्स बना लो, ठीक है। नेफ्ट, RTGS, IMPS में क्या मेजर डिफरेंसेस है, बेसल नॉर्म्स क्या होता है, चेक और डिमांड ड्राफ्ट में मेजर डिफरेंस क्या है, चेक के टाइप्स कितने हैं, कितने टाइप्स के चेक होते हैं, NPS न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, और यूनिफाइड पेमेंट्स पेंशन स्कीम में क्या डिफरेंस है, CBDC रिटेल और होलसेल में क्या डिफरेंस है, जो भी UPI में भी चेंजेस हुए, UPI की नई लिमिट आई है, जो चेंजेस हुए हैं उसमें क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में देखना है आपको। स्विफ्ट कोड क्या होता है, स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है, MICR कोड, IFSC कोड, MMID कोड, और अभी जो इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं किससे करते हैं, CPI WPI क्या है, प्रोविजनिंग क्या होती है, और डेफ अकाउंट जो मैंने अभी बताया, डेफ अकाउंट क्या है, उद्गम पोर्टल क्या है, और उसके अलावा बल्क डिपॉजिट क्या होता है, क्योंकि RBI के रिसेंट सर्कुलर भी आपको सारे देखने हैं। UPI लाइट क्या है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जिसको कासा बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट FD RD क्या होती है, और उसके अलावा शेड्यूल कमर्शियल बैंक और नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो गवर्नमेंट बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या डिफरेंस है, क्यों प्राइवेट सेक्टर बैंक से, क्या रीज़न है कि क्या आपको लगता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक से पीछे हैं, किन किन एरिया में पीछे हैं, ये आपको देखना है। RRB के फंक्शंस क्या है, RRB क्या करती है, अभी एग्रीश्योर स्कीम आई थी उसके बारे में बताओ। और RBI के रिसेंट सर्कुलर आपको देखने हैं। लोक अदालत, DRT और DRAT में क्या क्या डिफरेंसेस है, भले इनके डिफरेंस एक एक दो लाइन के आपको याद हो, एक एक दो डिफरेंस याद हो, बट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और नाबार्ड के फंक्शंस क्या है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितने हैं, बेसल नॉर्म्स कितने हैं, CRAR क्या है, और जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है जो फाइनेंशियल वाले बैंक के अंदर अभी टारगेट्स होते हैं उस पर ज़रूर काम रखना है। जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा स्कीम क्या है, मुद्रा स्कीम में अभी नई कैटेगरी लोन की है, ये वो कौन सी है, और वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होता है। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। और भी चीज़ें मैं बताता हूँ। अगर आप सेलेक्टेड स्टूडेंट हो, मान लो 1 साल से काम कर रहे हो, तो आप जिस बैंक में हो उसका MD/CO का नाम क्या है, बैंक का फाउंडेशन डे कब आता है, बैंक की जो बैलेंस शीट है कितना प्रॉफिट है, बैंक की रिसेंट कोई न्यूज़ है वो देखनी है। और आप जहाँ काम कर रहे हो आपकी बैंक का जो पोर्टफोलियो है पूरा याद पता होना चाहिए कि कितना NPA है, कासा कितना है, आपका NPA कितना है, एडवांस कितना है, टोटल बिजनेस कितना है, ये सारी चीज़ें अच्छे से नोट करके रखना। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछते हैं। और जो सेलेक्टेड है उनसे केस स्टडी बहुत ज़्यादा पूछी जाएगी डेफिनेटली। और वाइट लेवल, ब्राउन लेवल ATM कौन से होते हैं, मॉर्गेजर, हाइपोथिकेटर और प्लेस, जो इनके बारे में डिफरेंस बताओ। मॉर्गेज क्या होता है, हाइपोथिकेशन क्या होता है, प्लेस क्या होता है। सेंट्रलाइज KYC, CKYC का अभी आपने नाम सुने, उसके बारे में बताओ। KYC के रिक्वायरमेंट क्यों है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बताओ। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति, अटल पेंशन योजना, मुद्रा योजना। और मान लो आपसे ये भी पूछ ले कि आपने ग्रेजुएशन में ये पढ़ा है, ग्रेजुएशन में इस सब्जेक्ट को आप बैंकिंग में कैसे यूज़ करोगे, तो अपन सोच नहीं पाते कि इसका बैंकिंग में क्या यूज़ होगा। आपको यही बोलना है सीधा सा कि सर ग्रेजुएशन में मैंने इतने एग्जाम दिए हैं, तो वहाँ पे एग्जाम दिए हैं, उससे कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत हुई, फोकस बढ़ा मेरा, तो वही फोकस बैंकिंग में भी बड़े बड़े ट्रांजेक्शन में मैं यूज़ कर पाऊँगा फोकस होके। ये आंसर दे सकते हो आप। और ग्रेजुएशन की आपकी जितनी भी टर्म्स है नॉर्मल, मान लो ग्रेजुएशन आपने 4 साल पहले की है,
फिर भी नॉर्मल टर्म्स आप देख जाना, फिर भी वो पूछे ग्रेजुएशन से डीप में तो आप बोल सकते हो सॉरी सर अभी ग्रेजुएशन की चीज़ें मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, इस टाइप से आप मना कर सकते हो। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना और एथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह के बारे में भी पढ़ के जाना। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट देखो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इंटरव्यू में आप जितना पढ़ के जाओगे आप उतना सेफ फील करोगे। अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे ना तो आपको बहुत डर लगेगा। और प्रैक्टिस करनी है आपको मॉक इंटरव्यू के द्वारा, क्योंकि वहाँ कम्युनिकेट करना है आपको किसी के बीच में, ठीक है। तो आप केवल नोट करके भी काम नहीं चलेगा, पहले ये सारी चीज़ें आप नोट करके रख लो, फिर कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करो। जैसे किसी दिन आपने घर पे ही मम्मी को इंटरव्यू दे दिया, अपने फादर को दे दिया, सिस्टर को दे दिया, अपने फ्रेंड को दे दिया, मोबाइल पे मॉक इंटरव्यू। जितने आप मॉक इंटरव्यू दोगे ना, मैं बोल रहा हूँ इतना कंफर्टेबल फील करोगे। जैसे आप एग्जाम से पहले अगर आपने 5-7 मॉक इंटरव्यू दे दिए तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है। उनको आप खुद ही बता दो कि यही क्वेश्चन पूछ लें मुझसे। अगर मान लो मदर फादर उनको आइडिया नहीं है तो आप बता दो उनको यही क्वेश्चन पूछ लो, या कोई प्रिपेयर कर रहा है आपका दोस्त तो उनको मॉक इंटरव्यू दो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको एंट्री करनी है उसकी प्रैक्टिस कर लो कि जैसे आपको आपका इंटरव्यू पैनल बुलाएंगे तो आपको पहले नॉक करना है। नॉक करने के बाद आपको पूछना है मैं कम इन सर, तो आपको बुलाएंगे, ठीक है। फिर आपको जाना है वॉक करते हुए, आप वॉक करते करते ही आपको उनको ग्रीट नहीं करना है। वॉक करने के बाद आपको एक बार रुक के फिर ग्रीट करना है। सबसे पहले मैम को करना है, उस टाइम के अकॉर्डिंग करना है कि गुड इवनिंग, शाम का टाइम हो रहा है तो गुड इवनिंग, आप 10 बजे जा रहे हो तो गुड मॉर्निंग। इस टाइप से आपको टाइम देख के आपको ग्रीट करना है, ठीक है। और फिर आपको बोलेंगे बैठ जाओ तो फिर आपको उसको बोलना है कि थैंक यू सर। इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा फिर आपको वो बोलेंगे कि हो सकता है किसी को बोले कि अपना इंट्रोडक्शन दो, किसी को बोले कि चलो अपने बारे में बताओ, या किसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप पहले से प्रिपेयर करके जाना। प्रिपेयर करके जाओगे तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट तो ये प्रिपेयर करना है कि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा पूछेंगे, तो उसके लिए रेडी रहना है, ठीक है। अगर आपको किसी को भी मॉक इंटरव्यू देना है तो आप लोग मुझे भी मेल कर दो, अपना नाम, अपनी टेलीग्राम आईडी वगैरह। मेरी मेल आईडी मेंशन है, आप चैनल पे जाओगे मिल जाएगी। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए मैं मॉक इंटरव्यू ले लूँगा, तो उससे आपको बहुत आसानी होगी किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मॉक इंटरव्यू देना। और किसी कोई अफोर्ड कर सकता है तो कहीं से बैच वगैरह भी ले लो मॉक इंटरव्यू का, क्योंकि आप इतना क्लोज आ गए हो। तो अब मान लो कहीं पे कोर्स होगा 1000-1500 रुपये का, तो अब वो मत सोचो। आप अगर उसके बारे में सोचोगे कि यार ये तो कॉस्टली है, क्योंकि आप बहुत क्लोज हो सिलेक्शन के। बहुत बार ऐसा होता है इंटरव्यू भी आपको सिलेक्शन करवा देता है। अगर मान लो किसी को इंटरव्यू में 90 मार्क्स मिल गए, वहाँ रिटर्न में पहले आपके 3-4 मार्क्स ही ज़्यादा है, 2 मार्क्स भी ज़्यादा है, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वेटेज अच्छा हो जाएगा फिर आपका, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका कॉन्फिडेंस। कोई चीज़ नहीं आ रही तो भी उसको हंस के मना करना है, और प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जो मैंने बताई है उनको अच्छे से नोट डाउन कर लो, हर एक चीज़ को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बना लो, फिर ये सारी 1 बाय 1 चीज़ें नोट कर लो, तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे जब जाओगे, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ओके। और मेरा टेलीग्राम चैनल HP सक्सेस क्लासेस ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको डेली क्लासेस भी मिलती है करंट अफेयर की, वीकली, डेली। और SBI क्लर्क, SBI PO के लिए भी करंट अफेयर की क्लासेस मैं अपलोड कर रहा हूँ वीकली वगैरह भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, गुड लक।